जय श्री राम। अगर आप मोटर वाइंडिंग करते हो, फ़ैन वाइंडिंग करते हो या इलेक्ट्रिक या कॉइल संबंधित किसी भी तरह की काम करते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करना। और दूसरा बात ये कि आप इस वीडियो को स्किप करके तो बिल्कुल ही ना देखें, ताकि आपको अगर एक भी इसमें से सेकंड आप मिस करते हो तो शायद मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत सारे भूल कर दोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक बात बताऊं, जब आप मोटर वाइंडिंग का काम करते हो तो सबसे कन्फ्यूज़न भरा काम होता है आपका वायर का गेज लेना, जो कि आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हो और अपना वायर लेकर के शॉप के पास जाते हो जहां से वो गेज करके आपके लिए वायर देता है। तो मेरे भाई, इस वीडियो में आज पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपके लिए लेकर के आया हूँ कि आपको कैसे वायर गेज करनी होगी। और अगर वायर गेज सही से कर लेते हो तो फिर आपको वाइंडिंग करना बहुत ही आसान हो जाती है। हालांकि आपके पास वायर होने के बावजूद भी आप वो काम नहीं कर पाते हो कन्फ्यूज़न के कारण कि हाँ, ये वायर इतनी नंबर हो सकती है या इतनी नंबर हो सकती है। दूसरी बात ये बता दूं कि अगर आप अदरवाइज मार्केट में देखोगे तो कुछ इस तरह की भी गेज़र आपको देखने को मिल जाएगी जो कि वायर गेज़र के नाम से आती है। लेकिन ये एक बात बताऊं कि ये वायर गेज़र बिल्कुल भी वर्क नहीं करता जितना कि आप सोच करके और कॉन्फिडेंस के साथ ये वायर गेज़र को अगर आप ख़रीद लेते हो तो भाई साहब बिल्कुल ही घटिया टाइप वायर गेज़र है, क्योंकि इस वायर गेजर से उतनी परफेक्ट रूप से नहीं आ पाती है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। तो बढ़ते हैं आगे। अगर आप इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छोटी सी वीडियो होगी, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैं दिखाने के लिए कुछ वायर नमूने भी ले रखे हैं। उसके साथ साथ मैंने एक ये वाली गेजर ली है, उसके बाद में मैंने ये वाली माइक्रो गेजर ली है। दोनों का माइक्रो गेजर ही आता है, लेकिन ये जो वायर गेजर है ये काफ़ी यूनिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट वायर गेजर आप ले भी लेते हो ये वाली वायर गेजर, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका यूज़ करना। जहाँ तक मैं इसका बात बताऊँ तो इसका तो आप मॉडल नंबर देख सकते हो, इस पर पूरी वायर की गेज लिखी हुई है, लेकिन ये उतना कम्प्लीटली नहीं दे पाता है जितना कि आपको ये दे देता है। अगर आप इलेक्ट्रिक दुकान पर जहाँ से वायर लेने जाते हो तो आपको वो कुछ इस तरह के वायर गेजर से आपको गेज करके बताएगा कि आपको ये वायर कितने नंबर की है और कितना नंबर आपको देना चाहिए। दूसरा चीज़ ये कि ये वायर गेजर में सारी खूबी छिपी है कि आपको 37, 38 से लेकर के और 1, 2, 3, 4 नंबर जो वायर होती है उसको भी कैसे गेज की जाती है, सारी इसी में छुपी है। हालांकि इसमें आप गौर रूप से देखोगे तो इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको फिर भी सारी की सारी ड्राइंग और सारी की सारी डायग्राम इसी पे लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये कुछ 0 से सिंबल दिखाती है, और यहाँ पे देखोगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरह से आपको कुछ इस पर सिंबल लिखे रहते हैं। तो आखिरकार इसको कैसे यूज़ की जाती है और इसका ट्यूटोरियल क्या होता है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बढ़िए, सबसे आगे चलते हैं। ये वाली कॉपर की कॉइल जो होती है ना, हमने कुछ अलग अलग नंबर के आपको दिखाने के लिए जला करके रखे हैं। तो ये हमने वायर गेजर पुराने वाला लिया हुआ हूँ, तो इससे हम इसको गेज करने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमारी वायर नंबर ये कितनी निकल करके आती है। जैसे यहाँ पे डालते हैं, नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता है, 25 में नहीं हो रहा है और 23 में नहीं हो रहा है, और देखिए ये हमारी 22 नंबर में जा रही है, लेकिन ये एक्चुअली में 22 नंबर वायर नहीं है। उसके बाद में इसका मैं चेक करूँ तो यहाँ पर भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे 21 नंबर, और ये 22 में नहीं जा रहा है, 21 में इजी से जा रहा है, लेकिन ये 21 नंबर वायर नहीं है। तो कितने लोग इस गेजर को लेकर के और कंफ्यूज में पड़ करके और गलत नंबर ही वायर गेज करके, और इसको अगर आप ज़बरदस्ती इसमें डालते हो तो फिर आपकी वायर इसमें से कुछ इंसुलेशन इसकी छिली जाएगी, जिसके कारण से आपकी वायर नंबर की गेज चेंज हो जाती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये माइक्रो वायर गेजर, जो कि काफ़ी यूनिक होता है। और इससे भी यूनिक होता है आपका ये वाली प्लेटलेट, जो इसकी जो ड्राइंग होती है ये वाली, ये सबसे यूनिक है। इस गेज को करने के लिए ये चीज़ को आपको पढ़ना समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं इसके बारे में विशेष रूप से बात करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हर एक स्टेप को अच्छे से समझना। जैसे देखो ये 0 है, फिर से ऐसे देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, और फिर से ये घूम करके जब वापस से 0 पर आई तो ये हो गई हमारी 50। समझ गए आप, ये हो गई हमारी 50। अगर इसके बीच में कोई भी वायर नंबर आती है, जैसे यहाँ से देखो, मान लीजिए यहाँ से 0 से शुरू किए हम और आ गए हम 45 पे, 50 पे आ गए, और उसके बाद में हम इसमें से कोई भी एक वायर इसमें डालते हैं और देखते हैं कि हमारी ये वायर कितने नंबर की निकल करके आती है। जो पतली वायर होगी वही हम डालने की कोशिश करेंगे। तो हमने 50 तक वायर को गेज को खोल रखा है, तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये हमारी 40 पे आ रही है। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा ये हमारी 40 पे आ रही है, तो हम 40 को इसमें ढूंढने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारे 40 पे कितने नंबर की वायर आ रही है। तो जैसे देखो 38 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 38,
38 के बाद 40, तो ये हमारा हो जाता है 27.5 नंबर वायर, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे देखोगे आप 40, तो स्पष्ट रूप से ये दिखेगा आपको कि ये 27.5 नंबर की वायर हो जाती है। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक आ गए, फिर 0 तक, तो ये 50 हो गई आपकी। और फिर इस 0 से फिर ऐसे बढ़कर क्या होगी यहाँ तक, तो ये हमारी 100 हो गई। आप समझ गए होंगे कि 50 और जितनी राउंड घूमेगी उतनी 50 इसकी कटेगी। तो फिर से इसमें से हम एक वायर लेते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये वाली जो वायर है हमारी कितने नंबर पे आ रही है। तो हमने 50, ऐसा देखो 50 हमने खोला, 50 हमने खोला और फिर से हम 5 इधर बैक जाते हैं, 55 पे हमने आया और ऐसे देखो इसको हम टाइट कर रहे हैं। तो हमारा 50, 55, 60, ये हमारी 10 आ रही है, यानी कि 50 और 10 60 हो गई। तो 60 को हम इसमें ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो 60 हमारी यहाँ पर आ गई है 23 नंबर वायर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट रूप से 60 mm और ये हमारी 23 नंबर वायर। फिर से हम इसमें दूसरा वाला वायर लेते हैं और 50 हमने 60 खोला हुआ है, फिर से एक लेयर इसको और खोलते हैं, हम आ गए 100 पे। और 100 पे आने के बाद में हम इसको बैक करते हैं, तो देखोगे आप 120 नंबर हमारी लेकर के आ रही है। तो हम इसमें 120 नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप 120 का मतलब हो जाता है 18 नंबर वायर। तो ये वाली जो हमारी वायर है ये हमारी 18 नंबर की है और 18 नंबर हमने इस गेज से सही मतलब सुलभ कर लिया। अब इसी गेज को तो हमने उस पर 18 नंबर दर्शा लिया, लेकिन अब इसमें लेके आएंगे तो देखो कितनी ढीली हो रही है इसमें। तो आपको कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे कि हो सकता है इतनी ढीला है लेकिन ये 18 नंबर नहीं है और 19 नंबर हो सकता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको इस गेजर से नहीं, आपको इस गेजर से यूज़ करना होगा। और फिर से इसको हम खोलते हैं। तो हमने इस वायर को गेज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम खोलेंगे। तो एक राउंड यानी कि वायर मोटी है हमारी, तो इसको हम 3 लेयर खोलेंगे। तो ऐसे देखिएगा आपको, इसको लेकर के आएंगे, हमारी खुल गई एक लेयर, फिर से हमारी खुल गई ये दूसरा 100 हो गया और फिर से हमारा ये खुल गया तीसरा 150 हो गया। अब इसको हम वायर को इसमें डालेंगे और देखते हैं कि हमारी कहाँ पे जाती है। तो 300 खोलने के बाद में हमारी वायर आ रही है 10 पे, यानी कि हमारी ये 150 प्लस 10 यानी कि 160 हमारी जो ये वायर गेजर हो जाती है, ये हमारी लेकर के आ रही है 160। और 160 को हम इसमें ढूंढने का कोशिश करेंगे तो हमारी ये 16 नंबर वायर निकल करके आती है, जो कि आपकी ये वाली वायर है। तो हमारे हिसाब से ये चलोगे कि अगर आपको ये वायर गेजर समझ में नहीं आती है तो मैंने जिस तरह से आपको वीडियो में समझाया उस तरह से आप किसी भी वायर को इससे गेजिंग कर सकते हो आसानी से। तो ये चार्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस चार्ट को आप डाउनलोड करके और इस तरह से प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हो। मैं अपने वीडियो में फ्लैश कर दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो समथिंग इसकी प्राइस आपका 1100 के आसपास आ जाती है, जो कि अलग अलग रेट से होती है। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।